स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। आज स्टूडेंट मैं ले आया हूँ 18 अगस्त 2021 को जो हमारा पीजीटी का एग्जाम हुआ है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं नया वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, आप व्यू इक्वल 5 4 और 1 2 की आइगेन मान है। आइगेन मान है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आइगेन मान को हम निकालने के लिए, अगर आपके पास ऑप्शन दिया है तो सबसे सिंपल तरीका ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। जो आइगेन वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ माने ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो 2/2 की मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है इसके 2 आइगेन वैल्यू मिलेंगे, और जो 2 आइगेन वैल्यू मिलेंगे वो क्या होने चाहिए? इसके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है a इक्वल 6 0, b इक्वल दिया है 3 2, c 6 1 और d की वैल्यू दिया है वो दिया है 1 2। तो ऑप्शन से देखिए, अगर हम ऑप्शन से देखें तो देखिए इसका ट्रेस ऑफ क्या है? ट्रेस का मतलब होता है, ट्रेस ऑफ का मतलब हो डायगोनल एलिमेंट के ऐड कर दीजिए तो आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो डायगोनल एलिमेंट 5 2 है, तो 5 + 2 = 7। अब देखिए कौन सी आइगेन वैल्यू का एडिशन 7 आता है? अगर हम 6 + 0 रखें 6 आएगी, 3 2 0 3 + 2 करें तो 5 आएगी, 6 और 1 को ऐड करें 7 आएगी, और 1 2 को 3, इसका मतलब 6 और 1 को ऐड करें 7 आएगी, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर इसको मेथड से निकालें तो हम सबसे पहले इसको निकालते हैं, इसका हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है मॉड a - लैम्डा i = 0। माने डिटरमिनेंट क्या होता है? वो 0 होता है। मॉड a - लैम्डा i, मॉड a - लैम्डा i निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लैम्डा i की वैल्यू 1 0 0 1 है, तो जब इसमें हम रखेंगे a की वैल्यू रखेंगे 5 5 - लैम्डा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 - लैम्डा = 0। अब हम क्या करेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा? 5 - लैम्डा, 2 - लैम्डा -4, माने क्रॉस मल्टीपल करके हम क्या करते हैं? इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। हो जाएगा 5 2 10 -5 लैम्डा और -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 = 0। तो वैल्यू हो गई लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 6 = 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू -6 और लैम्डा की वैल्यू -1 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 6 और 1। यही आपकी आइगेन वैल्यू है। तो चलिए स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि y = sin log x, तो यदि y = sin log x, तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का मान निकालना है। तो निम्नलिखित दिया है क्वेश्चन में कि y = sin log x, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? d2y/dx2 + xy, d2y/dx2 + y = 0, और dx2 d2y/dx2 + x dy/dx + y = 0, और चौथा ऑप्शन दिया है x2 d2y/dx2 - x dy/dx और + y = 0। हमें इसका क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। y = दिया है sin log x, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x करिए। ये हो जाएगा आपका dy/dx
log x अपान x। अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू d2y बाई अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें d2y बाई dx2 इक्वल माइनस साइन log x अपान x स्क्वायर। फिर यहाँ पे cos log x अपान x का cos log x का हो गया 1 अपान x का करेंगे तो माइनस cos log x अपान x स्क्वायर। चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीछे कैसे करेंगे। x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन कर दीजिए तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस साइन log x है तो माइनस साइन log x है तो देखिए माइनस साइन log x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से y इक्वेशन फर्स्ट से माइनस y और माइनस cos log x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से तो cos log x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x dy बाई dx। अब सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए तो x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y बच्चे यही हमारा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी होगा इसका सॉल्यूशन। अब आइए स्टूडेंट हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका यदि b एक अवयव इस प्रकार है कि यदि b एक अवयव इस प्रकार है कि b स्क्वायर इक्वल b और a इक्वल i माइनस b तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है हमें दिखाना है। तो पहले हम सही वालों को निकालते हैं फिर उससे पता चल जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे हमें क्या मिलेगा b स्क्वायर इक्वल b दिया है और a इक्वल i माइनस b दिया है। तो क्या करेंगे b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू निकालिए तो b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस i माइनस e और जब i माइनस ए हो जाएगा तो इसका मतलब है जब b की वैल्यू हम रखेंगे i माइनस ए तो i माइनस ए जब यहाँ पे रखेंगे तो i माइनस स्क्वायर इक्वल i माइनस ए ये हो जाएगा i प्लस ए स्क्वायर माइनस i ए मतलब a इक्वल i माइनस ए। तो माइनस ए से माइनस से दोनों तरफ में राइट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल हमें i मिलेगा और जब a स्क्वायर इक्वल i मिलेगा तो हमें क्या मिला वैल्यू इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल i ऑप्शन में है एक करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हम ढूंढेंगे। दूसरा ऑप्शन अब देखिए सेकंड ऑप्शन में लिखिए b इक्वल b स्क्वायर दिया हुआ है। जब b इक्वल b स्क्वायर दिया है तो लिखेंगे b इंटू b इक्वल b b की जगह रखेंगे b i माइनस a इक्वल b तो आएगा b में i का मल्टीप्लाई b माइनस a b इक्वल b। इसका मतलब है a b इक्वल हमारा 0 आएगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है इसलिए b की वैल्यू 0 होगा। अब चौथा ऑप्शन इसका क्या है a स्क्वायर a अगर हम किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल है जो ऑप्शन दिया है इसमें क्या है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट ऑप्शन ए। तो इसमें ए वाला आप कर सकते हैं a स्क्वायर इक्वल ए देखिए भाई करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है लगता है -2a आएगा ना।
-2a, इस तरफ जाएगा प्लस a। इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर आई जो आपका है इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो आपका वैल्यू होगा ए बी बी अब इस प्रकार है कि बी स्क्वायर बी और a इक्वल आई माइनस बी का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a इक्वल 0, b इक्वल 0 और a स्क्वायर इक्वल a। इनकरेक्ट ऑप्शन a स्क्वायर इक्वल। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि a इक्वल fx, यदि a इक्वल fx इक्वल cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, हमें निकालना है इसका a इनवर्स। तो a इनवर्स है, हमें a इनवर्स इसका ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू दिया हुआ है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 0 माइनस sin x क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा माइनस sin x माइनस 0 और फिर प्लस 0 का टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस sin से sin मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x तो हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x। तो डिटरमिनेंट इसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 1 आ गया। हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट a और डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमने माने इनवर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियोस में अपलोड किया है, तो आप वहां पे हमारे माने प्लेलिस्ट में जाकर के शॉर्ट ट्रिक माने इनवर्स का शॉर्ट ट्रिक आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो वहां से आपको शॉर्टकट मेथड आपका ए इनवर्स का निकालने का शॉर्टकट मेथड आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो पहले इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए का मतलब है कि कोफैक्टर आपको जो कोफैक्टर होता है माने एडजॉइंट ए होता है माने ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। इस कोफैक्टर माने अवयुक्त कोफैक्टर का परिवर्त जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, cos x का जो कोफैक्टर होगा cos x होगा, ये पॉजिटिव होता है प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, इसका कोफैक्टर माइनस प्लस माइनस होता है, इसका कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस होता है। तो जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे प्लस में होगा। अब देखिए अगर हम रो का कोफैक्टर निकालते हैं तो एडजॉइंट है तो उसको क्या लिखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो जब sin x का निकालेंगे तो sin x का कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो sin x का कोफैक्टर यहाँ से देखिए माइनस sin x का मल्टीप्लाई माइनस sin x और माइनस 0 जब कोफैक्टर इसका निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस sin x। फिर 0 का कोफैक्टर 0 होगा। फिर आप देखिए सर रो का देखेंगे माइनस sin x का जब लेंगे माइनस sin x का कोफैक्टर यहाँ माइनस में होता है, ये हो जाएगा sin x तो हो जाएगा 0 sin x और माइनस 0 तो sin x हो गया और माइनस होता है यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x। फिर cos x का कोफैक्टर पॉजिटिव होता है, cos x का कोफैक्टर cos x हो जाएगा और यहाँ पे 0 का फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 का फैक्टर जब निकालेंगे 0 0 0 होगा। फिर इस 0 का कोफैक्टर निकालेंगे 0 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 होगा। जब 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो cos का cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर होगा, तो cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए इनवर्स हो जाएगी। अब हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। मॉड a की वैल्यू क्या है, मॉड a की वैल्यू आपने 1 निकालना है, इसका मतलब 1 अपॉन 1 ये देखिए cos x माइनस sin x 0 और यहाँ पे sin x cos
x 0 और यहाँ पे 0 0 1। क्या मिला हमें? a इनवर्स इसकी वैल्यू मिला, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिखाना है? ऑप्शन में दिखा रहा है कि a इक्वल f ऑफ x, a इनवर्स इक्वल f ऑफ x, b इनवर्स इक्वल माने a इनवर्स इक्वल f ऑफ माइनस x, फिर 5/12 फिर 7/12 दिया। लेकिन हमारे पास क्या आ गया? a आ गया है। हमें देखिए f की वैल्यू क्या है? cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। हम क्या करेंगे? x की जगह अगर माइनस x रखें, जब x की जगह हम माइनस x रखें तो हमें क्या मिलता है? x की जगह अगर माइनस x रखें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ cos माइनस x की वैल्यू हो जाएगी cos x, sin माइनस x की वैल्यू माइनस sin x 0। यहाँ sin माइनस x की वैल्यू माइनस 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 का प्लस हो जाएगा sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos x 0 0 0 1। इसका मतलब है किसकी वैल्यू हो गई? ये आपका f ऑफ माइनस x का a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ माइनस x। ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन दिया का। अब आ जाइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। चलिए, वक्र x स्क्वायर y स्क्वायर दिया है। वक्र x स्क्वायर y स्क्वायर दिया हुआ है। x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अनंत स्पर्शियां निकालना है। अनंत स्पर्शी हमें ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अनंत स्पर्शियां, मतलब द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर इज असिम्प्टोट्स। तो जब असिम्प्टोट्स निकालना है तो क्या करते हैं? देखिए, पहले इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिए गए कर्व में जो x और y की डिग्री है वो क्या है? इवन नंबर है। जब इवन है तो कर्व क्या होता है? सिमेट्रिकल x एक्सिस के इक्वल होता है। तो माने x एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। अब देखिए, जब हम इसका असिम्प्टोट्स निकालते हैं, जब हमें x और y की डिग्रियां क्या होती हैं? इवन होती हैं। तो क्या करते हैं कि दिए गए माने पहले हम x के कोएफिशिएंट को 0 रखते हैं, फिर y के कोएफिशिएंट के 0 रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं। तो माने x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अनंत स्पर्शियां कैसे निकालेंगे? पहले हमें देखना है कि कर्व किस प्रकार का है। तो जो x और y की डिग्री क्या है? इवन नंबर है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिकल एक्सिस के होगा x और y बोथ। तो जब इसका असिम्प्टोट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? x और y दोनों का योग है, थोड़ा सा करेंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इसको लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल y a स्क्वायर y। तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर यहाँ काउंट करेंगे तो आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर। हम क्या करेंगे? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे। जब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस a। अब इसी तरह से हम x के पैरेलल असिम्प्टोट्स x के पैरेलल असिम्प्टोट्स आ गए। अब हम y के पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालेंगे। जब y के पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? y के कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे, हमें क्या मिलेगा? y एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स प्राप्त होगा। तो देखिए, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ पे y स्क्वायर काउंट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर। हम क्या करेंगे? y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0, x की वैल्यू प्लस माइनस a। असिम्प्टोट्स जो मिल गया, क्या मिला? एक मिला x इक्वल प्लस माइनस a, दूसरा मिला y इक्वल प्लस माइनस a। इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट।
निकालते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है, समान कॉमन कैटेगरी का जनरल कॉमन कैटेगरी इन कार्टेशियन इक्वेशन। माने हम कॉमन कैटेगरी का सामान्य कॉमन माने सामान्य कैटेगरी का सामान्य कॉमन कैटेगरी का हमें कार्तीय इक्वेशन निकालना है, कार्तीय समीकरण निकालना है। तो होता है कॉमन कैटेगरी जनरल क्वेश्चन नंबर आपका है जनरल या सामान्य रज्जुवक्र का कार्तीय समीकरण है। होता है y इक्वल कार्तीय समीकरण y इक्वल होता है c cos हाइपरबोलिक x/। यही आपका इक्वेशन होता है सामान्य रज्जुवक्र। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो के अंत में आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज का कंटेंट आपको मिलता रहे। लाख हो गया काट कई मिनट के भाई 22 मिनट में काटना।